आगे बढ़ेंगे, जहां बात करेंगे महावीर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की। पीएम मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गांधीनगर में महावीर जयंती के मौके पर आयोजित भारत विरासत महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। तो गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और साथ ही आपको बताते चले, इस दौरान सौगात देते हुए नजर आए। सम्राट संपत्ति संग्रहालय का भी उद्घाटन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात वासियों को दिया। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पवित्र जैन तीर्थ कोबा से देशवासियों को जहां महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा, यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज भगवान महावीर जयंती के पावन पर्व पर मुझे इस पवित्र जैन तीर्थ आने का सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम मैं भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं कोबा तीर्थ से सभी देशवासियों को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने सम्राट संप्रति का जिक्र करते हुए कहा कि निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम बनाकर जीवन जीने की सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। सुनिए आप भी। जब सवाल सत्ता और शक्ति का आया, कई शासकों ने आदर्शों और मूल्यों को किनारे कर दिया। इससे विचार और व्यवस्था में एक खाई पैदा होती चली गई। लेकिन भारत में सम्राट संप्रति जैसे शासक हुए, जिन्होंने सत्ता को सेवा और साधना मानकर काम किया। जहां एक और कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वही सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। उन्होंने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार प्रसार किया। इतनी निष्पृहता से, इतने निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम मानकर जीवन जीना, ये सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। इसी अतीत को हम इस म्यूजियम में सहेज रहे हैं। साथियों, इस दौरान महावीर जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने वैश्विक हालातों, अस्थिरता और अशांति पर भी चिंता जताई है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। हमारा प्रयास होना चाहिए दुनिया के देशों से यहां आने वाले जिज्ञासु, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की संख्या और बढ़े। जो लोग यहां आए वो भारत की जैन धर्म की शिक्षाओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाए। साथियों, भारत में ज्ञान हमेशा से एक मुक्त प्रवाह रहा है। हर युग में तीर्थंकरों और ऋषियों मनीषियों का अवतार हुआ। ज्ञान का संकलन बढ़ता चला गया। समय के साथ बहुत कुछ नया जुड़ता गया। बताते चले कि म्यूजियम में 7 अलग अलग विंग हैं, जहां दुर्लभ जैन चट्टानों, पत्थर और धातु की मूर्तियां, प्राचीन पांडुलिपियां, सिक्के, चांदी के रथ और इसके अलावा पेंटिंग प्रदर्शित की गई। और इसके अलावा म्यूजियम में 2000 से ज्यादा दुर्लभ चीजें रखी गई और जो जैन धर्म के विकास और उसकी संस्कृति प्रभाव को दर्शाती है।
नक्सलवाद मुक्त भारत मिशन की मियाद आज पूरी हो चुकी है, लेकिन बीते कल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत बरकरार है, जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल ताल ठोक रहे हैं कि सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया और देश को नक्सलवाद मुक्त बना दिया। तो वहीं विपक्ष नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। नक्सलवाद के मुद्दे पर वार पलटवार के साथ क्रेडिट की होड़ मची हुई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, नक्सलवाद खत्म हुआ उसका स्वागत है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने शहादत दी। इमरान मसूद ने कांग्रेस को शहीदों की पार्टी करार दिया। शहादत कांग्रेस ने दी। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व खत्म हुआ इसके अंदर। सलवा जुडूम हमने शुरू किया, हमारा पूरा का पूरा नेतृत्व मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारा गया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और आप हम पे सवाल खड़े कर रहे हो। कांग्रेस शहीदों की पार्टी है, शहादत देने वालों की पार्टी है। जंग आजादी में शहादत देने वाली कांग्रेस, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के अंदर शहादत देने वाली कांग्रेस, अपने पूरे नेतृत्व को खोने वाली कांग्रेस। और कांग्रेस पे सवाल या निशान ये आप पर लगेगा। एक शहादत बता दीजिए आप ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं हुई हो? कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ना नक्सलवाद में, ना आतंकवाद के अंदर, ना जंग आजादी के अंदर। और जिन्होंने शहादत दी उन पे सवाल। राहुल गांधी केरला में थे, उन्होंने ये एक बात रखी कि प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने एग्रीकल्चर हमारा खोल दिया, ओपन मार्केट के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके भी उन्होंने बात कही कि देश के पहले। राहुल गांधी रिसर्च के साथ बोलते हैं और जो बोलते हैं वो सच साबित होता है। और इनकी कोई बात, एक भी बात सच साबित नहीं हुई आज तक। दुर्भाग्य है ये। चाहे वो 2.5 करोड़ नौकरियां दी हो, चाहे वो 15 लाख खाते में दिए हो, एक भी बात सच साबित नहीं होती। या लोगों को घर दे दियो, किसान की आय दोगुनी कर दी हो, नौकरियों के आंकड़े खत्म कर दिए, उन्होंने कहा बेरोजगारी का आंकड़ा ही नहीं जारी करेगी अब सरकार। तो ये जो इन्होंने बोला वो कभी सच नहीं होता। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, नक्सलवाद कोई कार्रवाई यूपीए के कार्रवाई से शुरू हुई थी और उससे केवल एक सरकार का योगदान नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस हक पर जमाए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक ऑनगोइंग प्रोसीजर होता है जहाँ पे पुलिस फोर्सेस को पुख्ता करना, कोबरा जैसे फोर्सेस बनाना, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो और हमने देखा था छत्तीसगढ़ में भी कैसे कांग्रेस की सरकारों ने उस पर काम किया। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। कोई उस पर सिर्फ ये इकलौता हक जमाए कि हमारी वजह से हुआ है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हम देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। चलिए इस पे डिस्कशन हुआ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हम उस पर कब डिस्कशन करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सब वहाँ पर गए थे, पर जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो इंफॉर्मेशन जो लीक हुई थी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, जिसके वजह से इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, फिर उसके बाद रेड फोर्ट पे हुआ, तो उसका जो इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की वर्किंग से लेकर उस पर कब चर्चा होगी, उस पर कब अकाउंटेबिलिटी तय होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ उस पर भी चर्चा हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी सबसे ज़्यादा क्या जनता को प्रभावित कर रहा है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं, वो वेस्ट एशिया में हो रहा वॉर है। लोग जो कतारों में खड़े हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए, वो उस वजह से हो रहा है। उस पर भी हम चर्चा मांग कर रहे हैं कि उस पर भी चर्चा हो। चलिए आपका नक्सलवाद पे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, थपथपाइए, पर एक जो संकट, सबसे बड़ा संकट हमारे देश में है, जो दूसरे देशों की वजह से हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यही अपेक्षा।